चलो चलो जल्दी चलो, लौट के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तभी तुम्हारी समझ में आएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, शुभ क्या है। वैसे तो केवल इतनी जानकारी है, जो शरीर इंद्रियों से अच्छा बुरा किया गया उसी को आपने पाप पुण्य मान लिया। तभी तो ये दोनों बंधन है। पाप और पुण्य दो बेड़ियां हैं जो काल माया ने बना के तैयार किए हम सब जीवों को फंसाने के लिए। पाप लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी। लेकिन बेड़ी किसी को तो खलेगी आपको। इसलिए संत महापुरुषों ने इन बेड़ियों से अलग होने के लिए कहा कि पाप पुण्य जब दो नासे वो हमरे पूर्वज से। जो पाप पुण्य दोनों को छोड़ देगा वो मेरे घर मुकाम मंडल लोग जा सकेगा। कहा जो घर मेरा है वही जीवात्माओं का है। जीवात्मा में तेरे घर से ही तुझे लेने के लिए आया हूँ। मेरे वचनों को मान ले और अपने घर की तरफ चल दे। जब ये सब समझ में आ जाएगा तब आप समझो कि हम सत्संग को सुने। ऐसे तो सत्संग बहुत दिनों से हो रहा और बहुत दिनों से सुन रहे हम आप, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहे। स्वीकार का मतलब मन उसको नहीं स्वीकार कर रहा। जब तक मन नहीं स्वीकार करेगा ये सुनना आपका सब बेकार। ये मन को ही सुनाया जाता, मन को समझाया जा रहा कि किसी तरह से मन मान जाए और वो इधर भोगों से निकलकर उधर जीवात्मा के साथ हो ले। क्योंकि जीवात्मा वचनबद्ध है कि जब तक मैं तुझे अपने साथ नहीं ले लूंगी तब तक घर वापस नहीं आऊंगी। इतना बड़ा काम है, कितने युगों का भूला बिछड़ा है काम। और जो सम्राट सदगुरुदयाल ने हमारे सबके लिए एक वादा किया है कि तुम सब लोग सही सच्चे रास्ते पर आ जाओ और मन ये मान ले और जीवात्मा के साथ हो ले, तो फिर चलने में क्या देर है। देरी तो केवल मन को समझाने की, और इतनी जल्दी ये समझता नहीं है। क्योंकि जो आप समझा रहे हो वो इसके विपरीत दिखाई दे रहा। इसको इसमें तकलीफ हो रही है कि हमको ये सब छोड़ना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ, और ये करते करते इतना आदी हो गया है। यद्यप है तो खराब है बंधन, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। क्यों? उसी में आदी हो गया। जब किसी काम के अब हैबिचुअली हो जाते हो आदती, तो उस आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। यद्यप आदत खराब है लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़ पाते, क्योंकि मन ने उसको अच्छा समझ के धारण किया है। जिस दिन मन समझ लेगा ये खराब है, ये खराब है, इसे छोड़ना है, यही छोड़ना, यही काम करना है, बस वहीं से काम की शुरुआत हो जाएगी। अब मन को रिझाने समझाने के लिए महापुरुषों ने कितनी मेहनत किया और उनके लिए ये सब लिखा है। और किसी को नहीं समझाना, मन को समझाना। लेकिन हमें अब क्या करते हैं कि दूसरों को समझाते, पड़ोसियों को, इनको उनको समझाते ये खराब, ये खराब, ये कभी ये नहीं कहते कि हमारा मन ही खराब है। अगर ये हम स्वीकार कर लें कि हमारा ही मन खराब, तो फिर तो काम शुरू हो जाएगा। तभी कबीर साहब ने कहा कि बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखा को, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न को। कहा मैं जो बुरा देखने चला तो मतलब जब बाद में अपने मन को देखा, अरे हम ही खराब है, बस वहीं से अपने बनने की शुरुआत होती। लेकिन जिस दिन ये समझ में आ जाए कि मेरा मन खराब,
ये खराबी क्यों देख रहा, ये खराबी की तरफ क्यों जा रहा, ये सबकी बुराइयां क्यों कर रहा, सबकी बुराई इसको दिखाई क्यों नहीं दे रही, उन बुराइयों को क्यों पकड़ रहा है। अगर यही समझ में आ जाए, इसी का नाम तो सत्संग है। जिस दिन मन सत्य का संग कर लेगा, इधर काल माया की सारी गंदगी को छोड़ देगा। जब तक गंदगी को नहीं छोड़ेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। आप लाख प्रयास कर लो, कितने साधन कर लो, कितनी युक्तियां अपना लो, लेकिन जब तक मन नहीं ठीक होगा कोई काम यहाँ से बनने वाला नहीं। क्योंकि मन समग्र कार्यों का करता धरता है। सब समग्र कार्यों का आरंभ मन से ही होता है। महापुरुषों ने इसीलिए इशारा करके कहा, मेरे जीवन कार्य मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार। देखो कितनी बड़ी बात है। हमें आपको किसी की तरफ नहीं देखना, अपने मन की तरफ देखना। किसी को समझाने का प्रयास नहीं करना, अपने मन को समझाने का प्रयास। कि बनेगा तो मन ही से बनेगा। जब तक मन नहीं ठीक होगा तब तक चाहे जितना समय आप निकाल दीजिए कुछ होने वाला नहीं है। संत महापुरुषों ने इसीलिए मन को पकड़ा और ये कहा, तीन तीन युगों से तुमने मन का कहना माना तो अभी नहीं निकल पाए हो, फंसे पड़े हो। अब कहा जरा मेरा कहना मान लो। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। मन का कहना मानकर तुमने देख लिया है, अब जो सतगुरु कहे वो करो। और सतगुरु कोई बन नहीं सकता, सतगुरु कोई बना थोड़ी जाता है। लेकिन अभी तक इसी बात को नहीं समझ पाए। तमाम लोग पढ़े लिखे विद्वान अपने आप को सतगुरु कहने लगे, संत कहने लगे, तो ये तो अपराध है। क्योंकि सतगुरु वही है। सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर परम्पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सतगुरु कहते। सतगुरु कोई आदमी इंसान की शक्ल का नाम नहीं है। इसे भी समझना बड़ा कठिन है। क्योंकि जिन लोगों ने अपने नाम के आगे ही लिखा, ये उन्हीं को नहीं मालूम। ये कोई डिग्री डिप्लोमा तो है नहीं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां तो देती नहीं। कहा ये तो बने बनाए आते। जब अनामी महाप्रभु को, जो हम सबका करता धरता कुल मालिक है, जब उसको जहाँ जरूरत पड़ी मृत्युलोक मंडल में जीवों के लिए, तब ऐसा गुरु संत सदगुरु बना के भेजा और उनके द्वारा यहाँ काम कराया गया। अब यह है कि कहते वो जगाने वाले आ गए, क्योंकि वो बुद्ध संत है। जितने मृत्युलोक मंडल पर आज तक आए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को छोड़कर बाकी सब गुप्त संत और ये प्रकट संत है। प्रकट संत प्रकट में यानी घूम घूम कर सब जगह दरवाजे दरवाजे आवाज लगाता है। इतनी बड़ी चिंता कि घर घर दरवाजे दरवाजे आवाज लगाते। किसके दरवाजे पर? जीवात्मा के दरवाजे पर। जीवात्मा तू कितना दिनों से भूली भटकी है, तुझे कोई समझाने वाला, कोई जिताने जगाने वाला, कोई तुझे घर का भेद बताने वाला, घर की तरफ मुखातिब करने वाला, पहुंचाने वाला नहीं आया। अब चल, मैं तेरे घर से ही तुझे लिवाने के लिए आया हूँ। कितनी बड़ी बात देखो, क्या ऐसी हमदर्दी और किसी ने जताई। फिर भी हम लोग अपने समृद्ध मालिक को पहचान नहीं पाए, उनको जान नहीं पाए, उनकी गौरव गम्या को नहीं समझ पाए, उनकी हमदर्दी को हम नहीं समझ पाए। तो ये तो कोई आया नहीं, और जो आया उसको हमने पहचान नहीं पाया। तो हमारा तो काम ऐसे ही छूट गया। फिर आने का मतलब क्या, उनके पास जाने का मतलब क्या, उनसे नाम दान लेने का मतलब क्या निकला। जब कोई काम ही नहीं बना पाए तो भी जाने का मतलब ही क्या था। बार बार ये समझौती के रूम में कहते नहीं नहीं नहीं, चलो जागो जागो, चेतो चेतो चेतो, चलो अपन घर की तरफ चलो। फिर अगर भूल गए फिर दोबारा कोई ऐसा आएगा नहीं।
इस तरह की हमदर्दी लेके नहीं आएगा, क्योंकि पिछले संतों से महसूस हो रहा जो भी आए इस तरह की हमदर्दी उन्होंने नहीं जताई। हाँ, उनके यहाँ कोई पहुंच गया, सेवा श्रद्धा आदर भाव देखा तो नामदान दे दिया, नामदान तो दे दिया, लेकिन इस तरह नामदान देकर ये नहीं कहा कि मैंने जिनको नामदान दिया है जब तक उन जीवात्माओं को मालिक से नहीं मिला दूंगा तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये किसी ने नहीं कहा, ये केवल समर्थ सदगुरु ने कहा। इससे तो ये बात तो इसलिए यही तो पहचान है। जब हमारे पास पहचान नहीं है तो उनको हम आप भूल गए, क्योंकि पहचान सत्संग बच्चों से होती है। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे किसी तरफ की नहीं पहचान होगी। पहचान तो सत्संग ही आपको कराएगा, और सत्संग आप सुनते नहीं हो। तुम्हारे कान तो सुन लेते लेकिन मन स्वीकार ही नहीं करता। और सत्संग मन के लिए होता है, मन को समझाने के लिए होता है, मन को चिताने जगाने के लिए होता है, मन को इधर से उधर मोड़ कर मतलब खड़ा करने के लिए होता है। तो सत्संग की महिमा बड़ी अपार है। महापुरुषों ने तभी तो कहा कि बड़े भाग पायो सत्संगा, बिना प्रयास हुए भवभंगा। उनके बड़े भाग्य हैं जिनको परमात्मा ने अपनी बार ये मनुष्य शरीर दे दिया, और मनुष्य शरीर के जानकर संत महात्माओं से मिलन हो गया और उन्होंने सत्संग बच्चों को सुना दिया। भागशीलता तो यहाँ से होती। तभी कहा कि बहुर काल करिए सत्संगा, तबो हो संशय सुभंगा। जो बहुत समय तक सत्संग सुनते रहोगे, फिर समझने लगोगे, धीरे 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 उधर से इधर मुड़ने लगोगे, अपनी घर की तैयारी करने लगोगे, तब समझ में आएगा कि भाई हमने सत्संग सुना है। तब तो सुना आपका माना जाए। ऐसे नहीं माना जाएगा। तो एक ही वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुन लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, ये तो हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है। इतने खराब समय में जहाँ चारों तरफ तबाही तबाही, परेशानी, बीमारी, लड़ाई और झगड़ा, मारकाट, हिंसा, इसके सिवा कोई आवाज नहीं आ रही। देखो कितना समय खराब, सांस लेने तक की जगह कहीं नहीं रही। इतना समय खराब हो गया कि आप ठंडी और शांति की सांस नहीं ले सकते हो। फिर यहाँ बचा क्या? हमारे आपके लिए क्या बचा जब सब चला गया? सच्चाई भी चली गई, ईमानदारी भी चली गई, प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार चली गई, माँ बहन बेटी भाव की परख पहचान चली। फिर बचा क्या? हमारे आपके लिए कुछ नहीं बचा, सब चला गया। जब सब चला गया है तो यहाँ रहने का मतलब क्या है? लेकिन इस बात को सब नहीं समझ पा रहे। वो तो जिनको संत मत में शामिल शरीक होने का मौका मिला, जिनको सतगुरु की शरण मिली है, सतगुरु की दया जिन्होंने पाली, वो तो इसके बारे में कुछ नहीं सोचते। कहा सब ठीक है, सब ठीक ही होना चाहिए था, क्योंकि वो निर्णय चाहते हैं, वो सत्य चाहते हैं, वो झूठ को देखना नहीं चाहते, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार को देखना नहीं चाहते। उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी तो बहुत खराब है। कहीं चले जाओ, बचने का और संभलने का
की बात कोई करता ही नहीं, सब फंसने फंसाने की बात करते हैं। क्योंकि जब फंसे बैठे, जो फंसा बैठा उनको खुद नहीं मालूम कि निकलना भी क्या क्या निकला जाता है, या निकलना किसे कहते हैं, या निकल कर कहीं और जाया जाता है तो कुछ नहीं मालूम। वो जहाँ फंसे इसी को सब कुछ मान लिया कि इसके सिवा कहीं कुछ नहीं, सब यही है, सब यही है। ये भी जीवों की बहुत बड़ी अज्ञानता है, और ये अज्ञानता भी कर्मानुसार होता है और मिलता है संस्कार के अनुसार। संस्कार संत महापुरुष बनाते हैं, माँ बाप संस्कार नहीं बनाते। संस्कारों का जन्म संत महापुरुषों की शरण में होता है। जब उनके पास पहुंचोगे, जब वो तुम्हारा संस्कार बनाएंगे, कि उनका संस्कार इधर से उधर ले जाने वाला और बाकी सबका संस्कार यहीं पर फंसाने वाला है। लेकिन जब सत्संग बच्चों को सुना जाए तब ये समझ में आता है कि हम फंसे हैं कि हम निकलने की तैयारी में हैं, हमें क्या करना चाहिए। अभी तो ये भी निश्चय नहीं कर पाए कि हमें करना क्या चाहिए, या हम जो कर रहे हैं यही असली कर्म है, क्या इसके अलावा और कोई कर्म धर्म है। अभी तक जीवों को ये भी नहीं मालूम। कितना समय निकल गया। जब ये समय निकल गया, कोई इधर से निकल नहीं पाया, उधर जीवात्मा नहीं पहुंच पाई, तब लाख दया कोमल ची संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने सतलोक मंडल छोड़कर हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए ये मृतलोक मंडल में आ गए और अपनी आवाज लगाना शुरू किया। क्योंकि हम सब सो रहे हैं, इतनी गफलत की नींद में सो रहे हैं, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में इतना सो गए, अलमस्त हो गए कि सुनाई भी नहीं दे रहा कि कोई आवाज मेरे लिए लगा रहा है, या मुझे कोई जगा रहा, या चिता रहा, या मेरे पर कोई दया कर रहा, मुझे इधर से उधर ले जाने के लिए आवाज लगा रहा। ये समझ में कुछ नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो पीछे पड़े रह गए। अब ये समृत माली की दया है जो हमें आपको जगा रहे हैं, लेकिन हम आप कब जागेंगे? जागे तो निंदा आलोचना बुराई में फंस गए। ये जागना है कि उससे ज्यादा और सोना है। अभी सोने जागने का अर्थ ही नहीं समझ पाए कि जागना किसे कहते हैं, सोना किसे कहते हैं। ये तो तुम पहले भी यहाँ करते थे, इसकी निंदा, इसकी बुराई, इसकी चुगली, और सत्संग में आकर सत्संग को सुनकर सदगुरु को पाकर फिर वही काम में लग गए। तो अभी तो तुम काल की नगरी में फंसने वाला काम किया, जरा निकलने वाला काम करो, इससे कुछ ऊपर चलो उठ करके। तो समझा के क्या कह रहे हैं, जरा दो बच्चों को सुन लो, नहीं कहोगे अपने मन से इसे बना के कह रहे। तो मैंने आधार महापुरुषों के बच्चों का ले लिया। तो समझा के क्या कह रहे हैं, जरा उसको सुन लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमें आपको क्या करना चाहिए। कि गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर ले, अब सत्संग में चित धर रे। सत्संग में चित धर ले। समझा के क्या कह रहे हैं, अरे गुरु वचन को सुन, जो गुरु कह रहे हैं उसे सुन, अपनी अपनी मत टाल। बहुत दिनों से अपने मन की सुना रहा है, लेकिन जरा गुरु के वचन को तू सुन ले। वो क्या कह रहे हैं, जो तुझे बचाने के लिए काल माया के देश से निकालने के लिए आए हैं। कह रहे अब सत्संग में चित्त धर, अब अपना मन बुद्धि चित्त जरा सत्संग में लगा ले। आगे क्या कह रहे हैं, तुझे नाम मिला है अजर रे, तुझे नाम मिला है जप रे, तुझे नाम मिला है अजर रे, तुझे नाम मिला है अजर रे। तू सूरत समर पकड़ ले, तू सूरत
समझ पकड़ ले। देखो क्या कह रहे हैं, तुझे अजर अमर देश पहुंचाने वाला नाम मिला है। सतगुरुदयाल ने ऐसा नाम दिया है जो अजर अमर है। इस नाम को कोई मिटा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। ऐसा अजर अमर देश पहुंचाने वाला ये नामदान, जिसे नामदान कहते हो, ये मिला है। जरा सूरत को संभाल के पकड़े। ये जीवात्मा को पकड़ने वाला, जिस नाम को जीवात्मा छोड़ चुकी है उसी नाम को कहा जरा संभल के पकड़े। कहते हैं सूरत, तो उस नाम को संभल के पकड़ ले। जिस नाम आधार को तूने छोड़ दिया, यही तेरा उधर ले जाने वाला असली तेरा आधार था, वो तो काल माया ने छीन लिया है। अब क्या कह रहे, गुरु खींचे तो अधर रे, 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 उनके संग बांध कमर रे, उनके संग बांध कमर रे, उनके संग बांध कमर रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर रे। कहते गुरु खींच रहे और तू इधर खींच रहा है, वो उधर खींच के ले जाना चाहते हैं अधर माने ऊपर तेरे घर की तरफ, और तू इधर खींचतानी में पड़ी है। कह रहे कि उनके संग कमर को बांध ले, यानी मजबूती दृढ़ता से तू उधर की तरफ चल पड़। कहते कमर, कहते नहीं लोग कमर कस रही है। जिस काम के लिए कमर कस रही यानी पूर्ण तैयारी हो, एकदम मतलब मैं तैयार हूं। आगे क्या कह रहे कि तू फैला बहुत पसर रे, फैला बहुत पसर रे, तू फैला बहुत पसर रे, तू फैला बहुत पसर रे, गुरु खो में तेरी कसर रे, गुरु खोले तेरी कसर रे, गुरु खो में तेरी कसर रे, गुरु खोले कसर रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, वचन कहे सो सुन रे, अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर रे। के तू काल माया के पसार में बहुत फैल गया है। जो काल माया ने विस्तार किया कर्मों के जाल, तू उसी में फंस कर रह गया है। अरे जरा इधर से उधर, दोनों को समझा रहे, मन को भी और जीवात्मा को भी। कहती तू उधर चल, तू इधर काल माया के पसार में जो कर्मों का जाल बनाया उसी में तू फंस के रह गया है। और गुरु से खत्म, खोने वाले खत्म करना चाहते, और इधर से उधर तुझे ले जाना चाहते। लेकिन तू कब चलेगा, कब तुझे होश आएगा, कब गुरु वचनों को सुनेगा और सुनकर इधर से हटकर उधर की तरफ चलने लगेगा। क्या कह रहे हैं कि और मारे काल पकड़ रे, और मारे काल पकड़ रे, और मारे काल पकड़ रे, फिर खोलो सभी अकड़ रे, फिर खोलो सभी अकड़, फिर खोलो सभी अकड़ रे, फिर खो सभी अकड़ रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे, अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर रे। कह रहे जो मार पकड़, ये काल पकड़ मार, पकड़ पकड़ के मार लगा रहा।
कितने समय से तुम कल काल की मार खा रहा है, लेकिन होश में अभी नहीं आ रहा। कहा ये काल सबको पकड़ पकड़ के मार रहा है और अपने कर्मों के जाल में फंसा रहा है। कहते फिर सो में खो में सभी अकड़ गए। कहा गुरु ये सारी तेरी अकड़ खत्म कर देंगे। जो यहाँ अकड़ा पड़ा है इधर से पकड़ कर उधर की तरफ ले जाएंगे, तेरी सारी अकड़ तब खत्म हो जाएगी। तू नाहक गरुड़ गुमान घमंड कर रहा है, फंसा पड़ा फिर भी अकड़ रहा है। नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, नहीं उधर मुड़ेंगे, नहीं ये आधार नहीं पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। अरे ये अकड़ पकड़ खत्म कर, चल अपने देश के लिए। कितने दिन से तो काल की मार खा रहा है, तेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ। आगे क्या कह रहे कि तू सूरत लगा ले जकड़ रे, सूरत लगा ले जकड़ रे, तू सूरत लगा दे जकड़ रे, तू सूरत लगा दे जकड़ रे, तेरा मिट 84 चक्कर रे, तेरा मिट जाए 84, तेरा मिट 84 चक्कर रे, तेरा मिट 84 जकड़ रे। गुरु वचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे, अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर रे। कह रे जो नाम दे रहे उस नाम को पकड़ तो तेरी ये जकड़न से ढीली हो जाएगी। जो कर्मों के जाल में काल माया ने जकड़ कर मजबूती से रखा, अगर तू गुरु वचनों को मान ले और जो उन्होंने नाम का आधार पकड़ाया, इस आधार को पकड़ ले तो सारी जकड़ खत्म हो जाएगी। ये काल माया के सारे बंधन ढीले हो जाएंगे और कहते कि तेरी 84 मिट जाएगी। ये 84 का चक्कर जो लगाते 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 कितना समय निकल गया, इस 84 के चक्कर से छुटकारा नहीं मिला। कहा जरा गुरु के वचनों को तो सुन कि तुझे बचाने वाले वचन सुना रहे कि फंसाने वाले, तुझे निकालने वाले और जगह के निकालने वाले वचन सुना रहे। कहा जब सत्संग में चित्त को धरेगा, मन बुद्धि चित्त लगाकर जब सत्संग वचनों को सुनेगा तब गुरु के वचन सुनाई देंगे, गुरु के वचन समझ में आएगी और समझ करके तब तो गुरु वचनों को पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे बड़ा मुश्किल है क्योंकि जकड़ बड़ी पुरानी है, कितने युग कल्प और समय निकल गया। काल माया के चक्कर में फंसे 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 जो 84 का चक्कर बनाया, मन कर्मानुसार इन सब में घूम करके आया है और आखिरी ये 84 का चक्कर मानो यूं नहीं। तभी तो इसमें सीख दी जा रही कि निकलने का अवसर अगर ये भी निकल गया तो फिर तू 84 में चला जाएगा, फिर पता नहीं कितने युग और समय निकल जाए, ये अवसर मिले मिले न मिले, ऐसे समर्थ मालिक मिले मिले न मिले, ऐसी दया कृपा उनकी हो न हो, ये नाम की बरसात करे करे न करे, तो ये काम आपका होना तो अभी कर लो। कहा जल्दी से करो, समय मत डालो, बहुत समय निकल गया है। अभी ये मन टाल मटोल करता रहता है, चलो क्या अभी नहीं, फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे, सुबह नहीं सब दोपहर दोपहर नहीं शाम, इसी में बहाने कर रहा। जो भजन की बात है कहते नहीं अभी नहीं, भजन सुबह करेंगे, सुबह आई के नहीं अब दोपहर में, दोपहर का नाम बहुत काम है, शाम को आकर अब तो थक गए नहीं, ऐसी मतलब यानी टाल मटोल में ये भी जीवन निकल जाएगा, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। बड़ी तपस्या की है, बड़े पुण्य अच्छे कर्म किए हैं, तब ये मानव शरीर अब की बार हमें आपको अवसर चांस मौके के रूप में दिया गया कि अवसर मिला है, इस अवसर को निकलने मत देना। अगर अब की बार चूक गए तो फिर 84 जा और फिर पता नहीं अमन हो न, क्योंकि पिछले भी आए वो भी ये दयाले के नहीं आए। ऐसा समर्थ सदगुरु दयाल इस भूमंडल पर जब कभी आया नहीं तो क्या जरूरी कि फिर आ जाएंगे। तो इसीलिए वक्त रहते
उनके सामने जो कुछ करना कर लो, नहीं समय निकल जाएगा। फिर ये आप काम किसी और के द्वारा नहीं होगा, दूसरा कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि जिसको अधिकार है जीवात्माओं को जगाने का, ले जाने का, घर पहुंचाने का, ये काम वही करेगा, ये सब नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु को यहाँ बन नहीं सकता। ये लिखने से या दाढ़ी बाल रखा सदगुरु की पहचान नहीं है, तो अंदर की ईश्वर, और जो ईश्वर से मिला है ब्रह्म, पार ब्रह्म और मालिक से यानी मिला, तो वो सदगुरु होता है। तो कोई शंका नहीं है। जब शंका कैसे खत्म होगी? जब आप सत्संग सुनोगे, सत्संग वचनों को अपने जीवन में अपनाओगे, तब आपकी समझ में आएगा कि सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग क्यों किया जाता है, सत्संग किस काम के लिए होता है। ये धीरे धीरे तब तुम्हारी समझ में आएगा। तभी कहा कि बहुत काल करिए सत्संगा। जब बहुत समय तक यानी सत्संगों में पड़े रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, करते रहोगे, तो धीरे 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 ये युगों युगों का भूला बिछड़ा ये मन और जीवात्मा दोनों लग जाएंगे और तो अपनी घर की तरफ चल पड़ेंगे। तब समझो कि हमारे काम की शुरुआत हो गई। अभी कहाँ है? अभी तो सब भटके हुए, भटके अटके, भटक करके कोई इनमें अटक गया, कोई उनमें अटक गया, किसी ने अटका लिया अपने आप। देखो ये काल के जीव है जो निंदा चुगली बुराई में अटका लेंगे, उसी में आपको फंसा लेंगे। ये तो गंदगी है। जो गंदगी कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, वो काल का गंदा जीव है। वो कभी आपको निकलने की बात नहीं करे। अरे कोई सच्ची अच्छी बात करनी चाहिए। अगर सदगुरु के जीव हो तो तुम्हें कोई अच्छी सच्ची बात करनी चाहिए। ये निंदा आलोचना बुराई ये गंदगी क्यों कर रहा है? क्यों गंदगी समेट रहा दूसरों की? अपनी गंदगी उतार नहीं पाया और दूसरों की गंदगी समेट रहा है। कहा ये काल के जीव, इनसे भी होशियार रहना। समझदारी जब तक नहीं होगी कोई फंसा लेगा। पहले से हम फंसी पड़े और इनकी बुनकर अगर इनकी गंदगी में फंस गए तो फिर निकलेंगे कैसे? हमें निकलना है, फंसना नहीं है। ये मतलब यानी तय कर लो अपने अंदर मजबूती के साथ कि हमको निकलना है, हमको किसी के भरम में फंसना नहीं है, किसी भी काल के जीव में। और ये तो साफी अपना परिचय दे रहा, जो निंदा आलोचना बुराई कर रहा है तो काल का पक्का जीव है। क्यों? ये काल का सामान है। निंदा आलोचना बुराई करना ये काल का सामान है। भलाई और अच्छाई और सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करना ये दयाल के जीव की पहचान है। तो दोनों की पहचान आपको रखनी चाहिए, तभी तो आपका काम होगा। अगर पहचान भूल गए तो कोई फंसा लेगा आपको। तो सत्संग पक्की पहचान कराता है कि सदगुरु की पहचान और सदगुरु के जीवों की पहचान क्या है। जो सदगुरु के वचनों के सिवा और किसी के वचन को दोहराता नहीं, किसी के वचनों का प्रमाण नहीं देता है, कहते वो सदगुरु का जीव है। तो हमें आपको भी दयाल और काल की पहचान नहीं। इसमें कौन से काल के जीव, कौन से दयाल के जीव, काल के जीवों का काम क्या और दयाल के जीवों का काम क्या। जब ये सत्संग से सब समझ में आ जाएगा तब आप इनसे बच पाओगे। नहीं बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काल ने कुछ जीवों को लगा रखा तुम्हारे पीछे। इनको सच्ची अच्छी बात सुनने मत देना। सच्ची अच्छी बात कीजिए, निंदा आलोचना बुराई रख देगा, निंदा आलोचना बुराई रख देगा तुम्हारे सामने, और सच्चाई अच्छाई कहेगा नहीं। और जो बता रहे उनको मतलब यानी झूठा कहेगा और उनको खराब कहेगा, ये मतलब यानी क्योंकि जब ऐसा उनको नहीं कहेगा तो उनकी बुराई को तुम पकड़ोगे कैसे? ये निंदा आलोचना बुराई को कैसे पकड़ोगे? अगर यही आपने पकड़ ली तो फिर अच्छे को बनोगे। ये तो पहले से हम बुराइयों को पकड़े बैठे। अब हमें को अच्छाइयों को पकड़ना है और बुराइयों को छोड़ना है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तब ये शुरुआत मानी जाएगी। हाँ कुछ आपने शुरू अब किया है। तो कहने का मतलब है
कि मतलब कह रहे हैं कि तू सूरत लगा दे जकड़ दे, सूरत को ऐसा लगा ले नाम के साथ जकड़ दे, मिला दे बिल्कुल, कि 84 का चक्कर खत्म हो जाए। तब तो समझ में आया कि आपने लगाया। अगर 84 का कोई चक्कर खत्म नहीं हुआ और उसी में फिर पुनः आ गए तो अभी आपने वचनों को सुना ही कहा। एक एक वचन को महापुरुष किस तरह से समझा के कहते हैं, लेकिन जीव, हम सब जीव इतने अज्ञानी हैं कि उनकी बात को हम समझ ही नहीं पाते। आगे क्या करें कि मन माला फेर सुमिरी रे, माला फेर सुमिरे रे, मन माला फेर सुमिर रे, हाथ पकड़ रे, गुरु कुंजी हाथ पकड़ रे, गुरु कुंजी हाथ पकड़ रे, गुरु कुंजी हाथ पकड़ रे, कहा मन की माला फेरो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कर में माला फिरे जीभ फिरे मुख माए, और मनुआ ये 34 फिरे या तो सुमरन है। सुमरन केवल मन को पकड़ने के लिए होता है। कहा तू मन से कहे तू माला फेर, हाथ से नहीं। हाथ तो घूमेगा लेकिन जब मन पकड़ेगा तभी हाथ घूमेगा, मन नहीं पकड़ेगा तभी आप हाथ से करो, क्योंकि हाथ तो बाहर का आधार है माला को पकड़कर घुमाने का। लेकिन महापुरुष क्या कह रहे हैं कि मन से माला फेर, जो सुमरन कर वो मन से। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि गुरु की माला, जो गुरु ने नाम दिया है वो माला मन से फेरो। जब मन लगा के फेरोगे, मन को माला पकड़ा दी और मन जब अंदर में फेरने लगेगा तब कह रहे हैं गुरु कुंजी हाथ पकड़े। ये सुमरन ध्यान, ये सुमरन ध्यान भजन की कुंजी है। पहले सुमरन पका लो, जब सुमरन पक जाएगा तब ध्यान भजन अपने आप होने लगेगा। यानी सुमरन ही ध्यान भजन की कुंजी है। बगैर सुमरन के पकाए ध्यान भजन हो ही नहीं सकता। तो कहा सबसे पहले सुमरन को पका लो। सुमरन माने नाम लेना, रूप को याद करना, इसे सुमरन कहते हैं। नाम और रूप, जब रूप को पकड़ लोगे, क्योंकि मन को कोई ना कोई आधार चाहिए, इसने तमाम रूपों को यहाँ देखा, शक्लों को, और उन्हीं को अंदर में बसाए बैठा। ये अच्छी है, ये ठीक नहीं है, ये काली है, ये गोरी है, ये ऐसी है, वैसी है, ये तमाम तरह की छानबीन करके उसने तमाम शक्लों को पकड़ रखा। उन शक्लों रूपों की जगह पर तो ये जरा नाम के रूप पकड़ा दे कि नाम का, पहले नाम का क्या रूप है, दूसरे नाम का क्या रूप है, तीसरे नाम का क्या रूप है, चौथे नाम का क्या रूप है, पांचवें नाम का क्या रूप है। इसीलिए जब दाता दयालु ने हमें आपको नाम दान दिया तो ये सब पहले बता दिया कि पहले नाम का रूप क्या है, आवाज क्या है, स्थान क्या है। दूसरे रूप का मतलब रूप क्या है, नाम क्या, रूप क्या, आवाज क्या, स्थान क्या, सब बता दिया कि जब ऊपर की तरफ चलोगे, चढ़ाई होने लगेगी तो ये सब बारी बारी से आपको दिखाई देंगे। फिर कहीं जीव को शंका न हो जाए हम कहाँ आ गए, कहीं डर भय न लगने लगे, ये सब क्या होने लगा। इसलिए सब पहले ही जानकारी आपको दे दी गई। जब मन लगाकर, जब मन सुमरन करेगा, मन सुमरन में लग जाएगा, ऊपर की तरफ चलने लगेगा तो ये सब दृश्य तुझे देखने को मिलेंगे। तब तुझे शंका नहीं होगी, ये होगा हाँ ठीक, जो सतगुरु दयाल ने बताया वो सब मिलने लगा है, इसका मतलब हम सही रास्ते पर चले। ये चिन्ह इसीलिए पहले से चिन्हित किए गए कि जब ऊपर की तरफ हम चलेंगे तो ये सब रास्ते में मिलेगा। तो कहीं देखकर एकदम डर न हो, भय न हो, मतलब यानी कोई शंका संदेह भूल भ्रम न पैदा हो जाए, तो ये सब पहले ही हमें आपको बता दिया। अब हमें आपको करना क्या है, का सुमरन ध्यान भजन की कुंजी है।
जब तक सुमरन नहीं सही होगा तो ध्यान भजन हो ही नहीं सकता। अब माला लेके आप बैठे तो कहीं सो गए, कहीं माला गिर गई, पता ही नहीं चला पहले नाम लिख कर रहे कि दूसरे नाम लिख कर। यानी होश नहीं बिल्कुल है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हम करने बैठे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा जब सुमरन ध्यान भजन के लिए बैठा करो तो 10, 15, 20 मिनट पहले समझ जाओ। संभलने में ये निगरानी रखो कि मन कहाँ कहाँ जा रहा, कहाँ कहाँ लगा पड़ा है, तो उसको वहां से हटाओ। जब हटाओगे तभी तो इधर लगाओगे। तुमने हटाया कुछ नहीं, और जब पर जल्दी 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 कि सुमरन करने ध्यान करने, ये सब इससे कुछ होने वाला नहीं। ये बेकार नहीं करनी है, जितना करना है बड़ी सच्चाई के साथ, लगन के साथ, तब तुम सफलता की तरफ चल पाओगे। तो कहा कि ध्यान भजन करने के वक्त में पहले ऐसे बैठ जाओ, धीरे से दोनों आंखें बंद कर लो और अंदर अंदर ये देखो कि मन हमारा कहाँ जा रहा, इसका ज्यादा लगाओ, ज्यादा यारी दोस्ती कहाँ है, पहले वहां से उसको हटाओ। जब हटाओगे तभी तो लगाओगे। कोई दो चार तो मन है नहीं कि उधर भी लगा रहे इधर भी लग जाए। ये केवल तैयारी मन की करनी है और आपको कुछ नहीं करना। कोई मतलब पूजा पाठ तो नहीं है कि फूल है, माला है, ये लाओ वो लाओ, कुछ नहीं। सारी तैयारी आपको करके दे दी है, केवल आपको करनी है। क्या करना है हमें? देखो मनुष्य मंदिर मिल गया, मूर्ति जीवात्मा भी बैठी, सब कुछ बना बनाया। इसी बने बनाए में अपना काम बनाना है। बुद्धिमानी ये है, इसी बनाए बनाए में अपना काम बना लेना है। तो हमें करना क्या है? ऐसे धीरे से बैठ के दोनों आंखों बंद किया, ये देर निगरानी करो कि मन कहाँ कहाँ जाता है। सुमरन ध्यान के वक्त में ये बहुत भगदड़ करता है, क्योंकि इसको ये होता है कि भी अगर इधर हम लग जाएंगे तो उधर की सारी मौज मर्जी मस्ती सब छोड़नी पड़ेगी, तो बड़ा उसको बेचैनी होती है। लेकिन जब बार बार निरंतर प्रयास करोगे, नहीं नहीं तुझे ये करना ही है, तुझे ये करना ही है, तुझे ये करना है, तो एक न एक दिन ये मजबूर हो जाएगा। अगर तुम ही मजबूर हो गए तो फिर कभी नहीं कुछ कर पाओगे। इसलिए इसकी मजबूरी नहीं देखनी, अपनी मजबूरी देखो कि हमको कितने समय से मजबूर कर रहा है, भोगों की तरफ बार बार पराजित कर रहा, बार बार मतलब ले जा रहा, मार खा रहा, फिर भी इसकी समझ में नहीं आ रहा। अब इसकी मजबूरी नहीं, अब हमको अपनी मजबूरी खत्म करनी है। तो जब निगरानी करोगे कि भाई मन कहाँ जाता है, किधर इसकी यारी दोस्ती बहुत, किधर इसका लगाव ज्यादा, वहीं से हटाने की कोशिश करो। धीरे 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 देखो मन के भागने की पुरानी आदत। महापुरुषों ने कहा, अरे मन जाए तो जान दे, पर कसके राख शरीर, और उतरी पड़ी कमान से कभी न चले तीर। जैसे तीर कमान रख दो कि अपने आप चल जाएगा। जब तक प्रत्यंचा खींचने वाला कोई नहीं होगा तब तक चला नहीं सकता। ऐसे ये मन बार बार जाएगा, लेकिन शरीर का साथ। चलो कुछ नहीं कर सकते हो कि बहुत जबरदस्त है, जबरदस्ती आज तक करता रहा, लेकिन काम मन जाए तो जान दे और किसके राख शरीर। शरीर को पकड़ के रखो, जब शरीर को साथ में नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर सकता। अकेला मन नहीं करता, बड़ा चतुर है वो, शरीर को साथ में कराता है और रस अपना लेता और मार शरीर पर पड़ती है, क्योंकि मन तो दिखाई देता नहीं। शरीर दिखाई दिया, अरे बड़ा बुरा किया इसने, बहुत खरा, मार उसको। अब बेचारा करता है मन और पीटा जाता है तन। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, अपराध करे कोई और सजा कोई और पाए। अपराधी मन है और पीटा ज्यादा तन, ये कितना होशियार है। इसलिए संत महापुरुषों ने आपको सचेत किया कि चलो ये भागता, इसको भागने दो, लेकिन तुम शरीर का साथ मत देना। जब शरीर का साथ नहीं दोगे तो लौट आएगा, फिर जाएगा, फिर लौट आएगा, फिर जाएगा, फिर लौट आएगा। और इसी एक न दिन कहेगा चलो ठीक है भाई, नहीं है चलो इसी के साथ, क्योंकि भाई शरीर के कर ही नहीं सकता कुछ। ये बलवान तो बहुत है, लेकिन शरीर उसका आधार है, शरीर उसका माध्यम है। बगैर शरीर को साथ लिए ये कुछ कर ही नहीं सकता।
तो हम आप शरीर को साथ में दे देते। तो फट से काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी कर लिया, और क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। हम आप देखते रह जाते, और इसका शैतान का कुछ नहीं कर सकते। इसी शैतान को रोकने के लिए सारा प्रयास समर्थ सद्गुरु ने किया है। देखो कितना बड़ा हमारा काम, कितना युगों का भोला बिछड़ा, जिसे हम कहते थे असंभव है, हम जिसके लिए असमर्थ हैं, कमजोर हैं, आज हमारी वो कमजोरी दूर करने के लिए जो असंभव उसे संभव बनाने के लिए सदगुरु दयाल आए और हमारी मदद पे लग गए। जबकि हम ये भी नहीं जानते थे हमारा असली मददगार यहाँ कौन, हमारा हितैषी शुभचिंतक यहाँ कौन, हमारे पास पहचान नहीं थी। अगर सत्संग वचनों को न जारी किया होता तो अभी तक हम लोग यही नहीं समझ पाते कि असली क्या है। हमारा असली रक्षक, हमारा शुभचिंतक, हमारा रहबर रहनुमा असली कौन है? ये है सद्गुरु दयाल, जो हमारी आपकी संभाल के लिए आ गए और हमारी आपकी जीवात्मा को जगाने के लिए और मन को भोगों से हटाने के लिए और मन और आत्मा दोनों को जगाकर इसको घर पहुंचाने के लिए आ गए। ऐसे समर्थ मालिक को हमने आपने नहीं पहचान पाया। जब पहचान नहीं पाया तो कोई लाभ भी आप नहीं ले पाए, कोई काम की पूर्ति भी नहीं करा पाया, तो कितना भारी हमने आपने नुकसान किया अपना। और ये नुकसान की पूर्ति रुपए पैसे से हो नहीं सकती, क्यों? ये उनकी दया का विषय है, और दया रुपए पैसे से मोल मिलती नहीं। वो तो जब उनके हुक्म आदेश का पालन करोगे, अपनी रहनी गहनी उनके अनुसार बनाएंगे, जो वो कहे, सदगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। जब ये सिद्धांत अपना लोगे तब हमारे काम की शुरुआत होगी। अब आगे समझा के क्या कह रहे, देखो एक एक वचन को कितना समझा के कह रहे हैं। ले अनहद साथ खबर रे, 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 ओ घट फोड़ो गगन अधर रे, घट फोड़ो अधर गगन रे, घट फोड़ो गगन अधर रे, घट फोड़ो अधर गगन रे। क्या समझा के कह रहे हैं? अनहद शब्द की खबर सूचना किसी ने दी नहीं कि अनहद शब्द क्या होता है। ये भी खबर सदगुरु दयाल ने ही दी कि तेरे अंदर अनहद नाद हो रहे, बड़े बड़े बाजे अच्छे अच्छे सुंदर जो यहाँ कहीं नहीं है तेरे अंदर बज रहे, और ये आवाज ऊपर से नीचे अंदर आ रही है, बाहर नहीं है, ऊपर से अंदर अंदर आ रही। कहा जब अधर में जब अंदर का घट खुला, पट खुला और घट में पहुंचे, तब कहते ये सब सुनाई दिया, तब समझ में आया कि असली ये सब क्या है, ये खबर कौन लाया, ये सूचना किसने दी कि तेरे घर में अनहद बाजे बज रहे, तेरे घर में इतनी दुनिया हो रही, तेरे अंदर ऐसा प्रकाश हो रहा है। कहा ये खबर किसने दी? कहा ये समृद्धदाता सदगुरु दयाल ने दिया। आगे क्या कह रहे कि तू छोड़ भी रह के सर रे, सर रे, तू छोड़ भी रह के सर रे, तू छोड़ भी रह के सर रे, सुन घोर मान सरचत चल रे, छोड़ मान सब चल रे, सुन सो घोर मान सर चल रे। कह रहे तू ये सब बिरह से मिलेगा, बिना बिरह के तो उधर जाया नहीं जाएगा, और बिरह ऐसे होती नहीं है। जब अपना विशेष कोई अजीज जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, ऐसा कोई जब पर्दे के आड़ में हो जाता तो उसको पाने के लिए बिरह जगती है। इसका मालिक ने इसीलिए लीला की है कि हमारे अंदर बिरह देखना चाहते कि किससे ये 45 करोड़
जीवों जो को खड़ा किया गया, किसके अंदर अभी विरह जगी है, उठी है कि नहीं उठी? ये विरह के लिए लीला है। क्यों? बिना विरह के आंसू गिराए और मालिक से कोई मिल नहीं सकता है। कबीर साहब ने कहा था, हंसी हंस कंठ न पाए, जिन पाए तिन रोए, आज से खेले प्यू मिले तो कौन सुहागल होए। बिन रोए नहीं पाई हो साहब का दीदार। बिना विरह के आंसू गिराए मालिक मिलता ही नहीं। और विरह का आंसू हमारे यहाँ पे पास ही नहीं। संसार के आंसू तो बहुत है, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया और बात लग गई। अरे संसारियों की बात लग गई, गुरु की बात नहीं लगती। जो रात दिन कह रहे हैं, धिक्कार रहे हैं कि तू ये क्या कर रहा, आज तक तूने कुछ किया ही नहीं। जो करना चाहिए था उससे दूर बैठा है, जो नहीं करना चाहिए उसी को कर रहा है। ये बात गुरु की क्यों नहीं लग रही? अगर इसी तरह गुरु के वचन लग जाए तो विरह जग जाएगी। गुरु के लिए विरह जगती है और किसी के लिए नहीं जगती। मीरा को जब विरह हुई सतगुरु को पाने की, बहुत विरह जगी, क्योंकि जब संसार से उसका मुख मुड़ गया, संसार परिवार वालों ने बहुत कष्ट दिया, बहुत मुसीबत, तरह तरह के झूठे कलंक अपराध लगाए, तो बिल्कुल इधर से उसका मन हट गया कि यहाँ कोई नहीं, सब निंदा आलोचना बुराई करने वाले हैं, सब यही गंदगी लाते बैठे, इसी गंदगी में हमको बार बार खींचते हैं। धीरे धीरे ये सब सुनकर घृणा हो गई। जब इधर से घृणा हुई तो उधर मालिक के लिए बेचैनी हो गई कि अब वो सच्चाई की कैसे मिलेगी, सच्चाई देने वाला कौन है? इधर तो सब झूठ कह रहे हैं, सब झूठ मतलब यानी। अब सच्चाई देने वाला है कौन? सच्चाई किससे मिलेगी? सच्चाई देने यहाँ कौन आता है? तो कहते खोजत खोजत मिले संत सतगुरु रविदास, जिन दियो नाम सहदानी, तब पिया पाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी, मीरा खग खनक सहदानी। खोजत 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 बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, बहुत कष्ट उठाए, तब सतगुरु दयाल रविदास जी मिल गए। देखो उसने तो खोजा और तुमको बगैर खोजे मिल गए। तुमने कोई खोज की, कोई घर परिवार छोड़ा, कोई खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके कभी एक दिन निकले हो कि सतगुरु की खोज के लिए? लेकिन वो जानते थे कि कलयुग का जी बहुत गंदा है, बहुत कमजोर है, अल्पायु अल्पज्ञ है, चलो इसको यानी मिल लो। तो खुद ही आके मिलिए और मिलिए और उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाली युक्ति आपको दी थी। बगैर मांगे आपको नामदान दे दिया। क्या किसी ने मांगा था? नामदान के हम जानते नहीं थे इनके पास क्या है और कैसे मांगा जाता और क्या देने आए, देंगे कि नहीं भी देंगे, कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने सब अपनी इच्छा से किया कि चलो इसको मिलो और इसको नामदान भी दे दो, और चलो नामदान पकड़ा के इसको घर पहुंचा था। इतनी बड़ी हमदर्दी इस मृत लोक मंडल में किसी ने जताई नहीं है जितनी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी। और हमने आपने उनको अपना गुरु बनाया और ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। अगर ये जानकारी सब होती तो फिर अपने गुरु से हम अलग नहीं होते, न उनको अलग करते न उनसे हम अलग होते, न उनकी शरण चरण को छोड़ते न दूसरे किसी की तरफ निहारते देखते। एक काम कुछ नहीं होता। लेकिन अभी समझ ही कच्ची थी और पकड़ भी कच्ची थी, ढीली थी। तो आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि तो छोड़ विरह के सर में, अपने आप को सर माने तालाब, विरह के तालाब में छोड़ दिए तो विरह तेरे अंदर जागेगी और विरह में तू समा जाएगा और विरह तेरे में समा जाएगी। कहा कि तब कहीं बनने की शुरुआत होगी। इसके पहले कहते सुन घोर मान सर चल रहे कि जो घोर घना घोर आवाज हो रही उधर से, तब इधर हम निकलने की तैयारी करेंगे और उधर चलने की, इधर से निकलने की उधर चलने की, तब ये तैयारी शुरू होगी। इतना आसान नहीं जितना सुनने में आसान है। जितना सुनने में आसान है
उसको करोड़ों गुना लागू करने में कठिन है। लेकिन जब साथी मिल गया, हमदर्दी मिल गया, ले जाने वाला, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल उनके पीछे वो लेना है। वो भी नहीं कर पाए। पीछे होने का मतलब उन पर विश्वास नहीं कर पाए, उनके बताए पर चल नहीं पाए, दी हुई नाम की युक्ति को हम पकड़कर अभ्यास नहीं कर पाए, तो हमने किया ही क्या है। आगे क्या कह रहे हैं समझा के, कर सुन शिखर पर घर रे, 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 धुन सुनता चल सतपुर रे, धुन सुनता चल सतगुरु। तुम दोहरा भी नहीं पाती, इतनी मेमोरी कमजोर है, बताओ कैसे करोगे। जब तुम ये अक्षर में लिखा नहीं दोहरा पाते तो शब्द को कैसे पकड़ो, अच्छा नहीं पकड़ पाते, यानी कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो हो। अब जीरो हो तो करोगे कैसे, बहुत मुश्किल है। इतनी याददाश्त में शब्द दोहराने के लिए कहा जा रहा, वो भी तुम्हारे बस का नहीं। तुम्हारे बस का है क्या है, केवल अकड़ है, अकड़ रहेगी, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं समझा के, इतनी बड़ी बात क्या कह रहे, कर सुन शिखर पर घर रे, कहा चल यहां से, तेरा घर उधर है, सुन शिखर पर, वो चोटी है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर सतधाम है, वो तेरा वहां घर है, चल उस घर की तरफ। वहां जब पहुंच जाएगी तो कहते सब समझ में आ जाएगा। और धुन सुनता चल सतपुर रे, जो आवाज अंदर आ रही वो सतपुर यानी सतलोक सचखंड पर बुलाने वाली, ले जाने वाली वो आवाज है, उस आवाज को पकड़ ली। लेकिन तुम यहाँ लोगों की आवाज पकड़ते, अभी तो निंदा आलोचना बुराई में लगा, उसकी आवाज पकड़ लेते। ये भी नहीं समझ पाते तो गंदगी, ये गंदगी का काम कर रहा, इनकी आवाज हमें थोड़ी पकड़नी। हमें तो अपने घर जो सुन शिखर पर मेरा घर है, उधर से जो आवाज आ रही मोनो उनको पकड़ना है, इसको छोड़ना है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, फिर अलख अगम जातर रे, अलख अगम जातर रे, फिर अलख अगम जातर रे, फिर अलख अगम जातर रे, सतगुरु धाम अमर रे, सतगुरु धाम अमर रे, चल सतगुरु धाम अमर रे, चल सतगुरु धाम अमर रे। कह रहे उसके सतलोक के आगे अलख और अगम है। अभी एक असली घर नहीं मिला, अभी केवल उसकी सीमा में आ गए, सीमा में आ गए। लेकिन असली घर कहाँ है, सतगुरु धाम अमर है। जो सतगुरु का सत्ता धाम है, अमर लोक है। इसी को धुरधाम कहते हैं, इसी को अनामी धाम कहते हैं। कहा जल वहां तुझे रुकना, यहाँ कहीं रुकना नहीं है। ये सब देख रहे, तेरे घर की शुरुआत सतलोक से प्रारंभ होती है। सतलोक अलख अगम और अनाम वो असली धाम है। हम सब सारी सुरतों का असली धाम मुकाम वो मतलब अगम लोक ही है। अब ये तो किसी को मालूम थी, यहाँ तो सतलोक तक का वर्णन है, इसके आगे इशारा तो किया है, लेकिन सतलोक से संत आते जाते रहे। तो संतों ने अपनी पहचान दे दी कि मेरी पहचान सतलोक है, संतों ने। लेकिन परम संत सच्चा मालिक जो मृतलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं के वास्ते आया, हम सब जीवात्माओं को अपने घर पहुंचाने के लिए आया, कहा वो तो अनामी पुरुष है। जब अनामी पुरुष दया कृपा करके मृतलोक मंडल में मानव चोला धारण करेंगे हम सब जीवात्माओं के वास्ते, और प्रभु नाम लेके आएंगे। ये सबसे पहचान उनकी क्या है, वो प्रभु नाम लेके आएंगे। अब देखो असली पहचान जिसने संत आए, प्रभु नाम लेके कोई नहीं आया। अपने अपने समय में जो नाम का आधार उनको दिया गया वो आधार लेके आए और जीवात्माओं के लिए आधार लगाया और सतलोक तो पहुंचा दिया। लेकिन अलग अनामी धाम कौन पहुंचाएगा? एक अली अनावा
आज सच्चिदानंद प्रभु धाम एक ही अनामी धाम है, वो अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मृत्यु लोक उल्टे पर मानव चोले में आएंगे और प्रभु नाम लेके आएंगे। उनकी पहचान क्या है? प्रभु नाम लेके आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाएंगे और प्रभु नाम बेड़े पर बिठाकर हम सब जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। देखो कितना बड़ा काम लेके आए जो किसी ने नहीं किया। अब हमारे पास पहचान नहीं थी और पहचान दी उसको हमने आपने दिया नहीं। सत्संग सुना सुना कर अपनी पहचान दी थी और इतनी बड़ी पहचान किसी ने बताई नहीं है, क्योंकि हम सब शंका में न रहे, इसलिए उन्होंने अपना भेद खोला कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। अपना काम भी बता दिया कि मेरा मृत्युलोक मंडल में आने का एक ही यानी कारण है कि मैं उसको इनको सबको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। अब ये पहचान भी बता दिया, काम भी बता दिया, नाम भी बता दिया और धाम भी बता दिया। फिर शंका किस बात की? जब तीनों परिचय मिल गए, नाम भी मिल गया, काम भी मिल गया, धाम भी बता दिया, फिर शंका किस बात की? क्योंकि ये काम किसी ने किया नहीं था। ऐसे अनामी धाम ले जाने की बात किसी ने की नहीं थी और प्रभु नाम किसी ने बताया नहीं था, इसलिए हम सब भ्रमित हो गए, असली बात को नहीं समझ पाए। तो आगे समझा के क्या कह रहे? ये आरत नित ही कर रे, आरत नित ही कर रे, ये आरत नित ही कर रे, ये आरत नित ही कर रे, गुरु करे दया तुझ पर रे, गुरु दया करे रे तुझ पे, गुरु करे दया तुझ पर रे। करे दया तुझ पर रे। क्या कह रहे हैं? ये आरती, ये आरत भाव यानी जो अंदर से दया का भाव उमड़ता है और बिरह के आंसू जब निकलते हैं, उससे जो शब्द सना हुआ आता है वो आरत शब्द होता है। आरत माने दीनहीन बनकर, हम दीनहीन बनकर जब मालिक को पुकारेंगे, कहते वो सब सुनते हैं और गुरु करें दया तुझ पर रही, तब हम सदगुरु की दया पाने के अधिकारी बन पाएंगे। जब तक विरह का आंसू नहीं निकलेगा हम दया पाने के अधिकारी नहीं है। केवल हम अपनी नकली फरियाद करते हैं, यही संसार की भोगों की प्राप्ति की, ये मिल जाए, ये मिल जाए, बच्चा मिल जाए, बच्ची मिल जाए, ये सारे भाई जिनको मिला उन्हीं से पूछो, जिनके बाद बच्चे उनसे पूछो कितना रो रहे हैं। सब मेरे पास वही शिकायत करने आते हैं कि बच्चा कहना नहीं मारता, अब तो मारने लगा, कहता घर से निकल जाओ, तुम्हारे लिए घर में कोई जगह नहीं, कोई रोटी पानी नहीं, यहाँ कितने लोग पड़े इनसे पूछिए आप कि बेटों से कितना लाभ, उत्तर तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और तुम उन्हीं बेटों की मांग करते हो, हमको दे दिए, हमको दे दीजिए, मिल जाएगा तो आफत में पड़ जाओगे, फिर कहोगे इससे न देते तो अच्छा था, इससे न देते तो अच्छा था। क्यों? ये कलयुग है, यहाँ कलयुग की संतान कभी सेवा नहीं करेगी, आदर भाव नहीं करेगी, फिर यह सब कलयुग का सामान क्यों मांगते हो? अरे वो चीज मांगो जो कोई न दे, वो है अपनी जीवात्मा के कल्याण की बात। अरे हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, अच्छे बच्चे कच्चे इनसे सब से छुटकारा मिल जाए, ये सब तुम्हारे फंसाव का कारण ही तो है। सब बेचारे रो रहे, जिनके बच्चे हैं सब रोते, कह रहे नौकरी नहीं लग रही उनकी, कोई काम नहीं मिला। अब इनको अपना रोना नहीं आता, बच्चों को रोना आता है। बच्चे के लिए रो रहे, उनके रहे तू अपने लिए रो, अपनी जीवात्मा के लिए रो, अपने कल्याण के लिए रो। क्या बच्चे तुम्हारा साथ जाएंगे? क्या साथ तुम्हारा देंगे? लेकिन तुम्हें जानकारी नहीं, तभी तुम ये सब काम करते। जिनके बच्चे नहीं है उन पर कोई कर्जा नहीं है। भजन करो, कितना अच्छा समय मिला है, कोई कर्जा आप पर नहीं।
अरे जिनका कर्जा होता है उन्हीं के बच्चे, कई लड़की का कर्जा, कई लड़कों का कर्जा, फिर जहाँ शादी ब्याह हो वहाँ का कर्जा एक तरह का है। ये कर्जा है सब। तुम कर्म कर्जे को चक्कर को समझते नहीं हो और तभी तुम दूसरे का बोझा ढोने के लिए तैयार घूम रहे हो। अरे तुम्हारे पास कोई कर्जा नहीं, अच्छी बात है, और तुम ये कर्जा क्यों मांग रहे हो, क्यों लाद रहे हो? क्या इससे फुर्सत मिलेगी? कितना समय निकल गया, बाकी समय फिर आपका फंस जाएगा। इसलिए जिनके बच्चे नहीं हैं उन पर काल का कोई कर्जा नहीं है। चुपचाप भजन कीजिए, एक अच्छा समय मिल गया है और फिर आप यही कहोगे कि बच्चों की वजह से भजन नहीं हो पा रहा, बच्चों की शादी नहीं हुई ये चिंता, भजन नहीं हो पा रहा, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही इसकी चिंता, भजन नहीं हो रहा। तो ये बच्चे भजन ही नहीं करने देंगे तुमको। जो भजन नहीं करने देगा वो तो तुम्हारा दुश्मन ही तो हुआ है, तुम्हारा सहयोगी हुआ। लेकिन इतनी बात तुम्हारी समझ में आती नहीं क्योंकि आपने सत्संग भी किया नहीं, आपने सत्संग नहीं किया। सत्संग किया होता तो ये रोना जान जाते कि हमको अपने लिए रोना है कि और दूसरे के लिए रोना है, अपनी चिंता रखनी है कि दूसरे की चिंता करनी है, अपना काम बनाना है कि दूसरे के काम बनाने की चिंता करनी। अभी तक यही आप नहीं समझ पाए। इसलिए कहते हैं कि जब सत्संग करने लगोगे, आने लगोगे तो सारी बात समझ में आपके आ जाए कि हमें यहाँ मांगना क्या चाहिए, इनके दरबार में मिलता क्या या क्या देने के लिए आए हैं, हमें वही चीज मांगनी चाहिए। और तुम सतगुरु दरबार में आए हो और सामान काल का मांग रहे हो कि बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, मकान दे दीजिए, दुकान दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। ये क्या है? ये तो सब काल का सामान है। तो तुम काल के देश से निकलना चाहते हो कि और फंसना चाहते हो? तुम यहाँ जितना मिला उसी से नहीं निकल पा रहे हो और मांगने लगते हो। एक सेठ आया था बहुत पहले, तो आया तो उसने कहा कि महाराज अब तो रोटी चलना बड़ा मुश्किल हो गई, अब फैक्ट्री बंद हो गई है, ये हो गया वो गया, कुछ दया कर दीजिए। तो उससे कहा गया भाई कितनी बड़ी दया की जाए, 1 लाख की, 2 लाख की, 10 लाख, कौन सी दया की जाए? कहा इतनी कर दो कि वो चलने लगे। कहा अच्छा जा जा जा, और चला गया और फैक्ट्री चलने लगी और इतनी चली कि 4 फैक्ट्रियां बन गई। और जब 4 फैक्ट्री बनी तो भूल गया गुरु को, अब समय नहीं उसके पास। अब वो फैक्ट्री देखे कि गुरु को देखे, धीरे धीरे बिल्कुल भूल गया। 25 वर्ष के बाद जब फिर सिमट गई, सब समेट दिया भी जाता है तो समेट भी दिया जाएगा। जो देता है वो लेना भी जानता है, ऐसा नहीं कोई अज्ञानता में नहीं देता। जब फिर सब समेट लिया और फिर कुछ नहीं रहा तो फिर आया, फिर पीछे का वो देखो पीछे बैठा है, ये 25 साल के बाद आया। 25 साल हो गए इसको, इस पर 2 लाख की दया की गई थी और 2 करोड़ 10 करोड़ तक हो गया तो भूल गया। अब ये फिर आया तो उससे कहा सेठ जी ये बताओ अब कौन सी दया की जाए तुम पर? कहा सरकार पैसे की दया मत करना, ये दया मत करना, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। अब कुछ नहीं चाहिए, सब देख लिया, लाख देख लिया, करोड़ देख लिया, 10 करोड़ देख लिया, सब देख लिया, कुछ नहीं मिला। अब तो बस आपकी दया चाहिए। कल भाई कौन पैसे वाली दया कहती नहीं वो तो देख लिया, अब ये कुछ नहीं चाहिए। जब समझ में आ जाता है, ठोकर लगती है और समय जब निकल जाता तो पश्चाताप करना होता है। अरे समय के पहले जागो, समय के पहले चेतो और अपना काम बना लो, ये है बुद्धिमानों की बात। बुद्धिमान उसी को कहते। तुम्हारा रोना धोना सब यही के लिए रहता है। बेचारे फंसे पड़े हैं, रो रहे। यहाँ तमाम लोग रहते हैं, उनसे पूछो तुम यहाँ क्यों आए हो? कहते बच्चों ने कह दिया तुम्हारे यहाँ रोटी नहीं, चुपचाप चले जाओ, रोटी तुम्हारे यहाँ नहीं। देखिए एक माँ 4 बच्चों को पाल देती है, 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते, नहीं रख पाते। तो ये तो काल का सामान है, इससे कभी किसी को सुख नहीं मिला तो दुख पाने का है। तुम उसमें सुख ढूंढते हो, शायद बेटा में मिल जाए, बेटी में मिल जाए। अगर कितना बेटे बेटी वाले उनसे पूछिए आप तुम्हें कितना सुख मिला तो सब बता देंगे तुमको। और तुम उससे सुरक्षित हो सब तरह से, तुम्हारे पर कोई कर्म कर्जा नहीं है। तुम दूसरे का, अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि दूसरे का बच्चा मोल ले लेते, दुश्मनी मुसीबत मोल खरीद रहे हैं। उन बेचारों को यही नहीं मालूम कि हम मुसीबत पैसे से मोल खरीद रहे हैं।
अब ये जानकारी तो जब होती है, इसीलिए कहता सदगुरु का सच्चा दरबार है, जहाँ सच्चाई के सिवा झूठ है ही नहीं, जहाँ सुख के सिवा दुख का कोई काम नहीं है। ये सब जानकारी उनके दरबार से मिलती है। उनके दरबार में केवल सत्संग सुनाया जाता है और यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ केवल दया दी जाती। तब कहें गुरु वचन कहे सो सुन रे, और सत्संग में चित्त धर रे। देखो असली बात बता रही, जो गुरु कहे उन वचनों को सुन लो और सत्संग में अपना चित्त धरो कि सत्संग क्या कह रहा, सत्संग क्यों सुनाया जा रहा, किधर से किधर ले जाने वाला और कहां से निकालने वाला और क्या देने वाला, क्या छुड़वाने वाला, ये सत्संग बता क्या रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अब जरा खड़े हो जाओ तो। देखो अभी खड़े होने में कितने बेचारे अभी तक नहीं खड़े हो पाए। अब इनसे पूछो जब खड़े नहीं पाए तो चलेंगे कभी, और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कब। अब चलना पहुंचना कुछ मालूम ही नहीं है, कहाँ पहुंचना है, किधर चलना है। चल तो रात दिन रहे हो, लेकिन किधर चल रहे हो, जहाँ वो जाल बना रखा उसी में फंसने के लिए जा रहे हो, और वो कह रहे हैं जाल से निकलने के लिए चलो, उधर की चलो उधर की नहीं। तुम कहते हो नहीं नहीं इधर का सामान दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो काम मैं तो निकालने आया हूँ, मैं फंसने का सामान नहीं दूंगा। तुम कितना रोज चिल्लाओ, जैसे माँ रोटी पका रही हो और बच्चा चूल्हे के सामने बैठा है, आग का बड़ा सा अंगारा लाल देख कहते माँ ये खिलौना दे दीजिए, अरे माँ ये खिलौना दे दीजिए। बहुत रो रहा, जिद कर रहा, क्या माँ उसके रोने पर दे देगी? वो तो अज्ञानता में कह रहा खिलौना है, लेकिन माँ तो जानती आग का अंगारा है, कभी नहीं देगी, कितना भी रोज चिल्लाए। इसी तरह तुम ये संसार का सामान, इसके लिए कितना रोज चिल्लाओ, वो कभी नहीं मिलेगा। हाँ उतना दिया जाएगा कि तुम्हें भूखा रहने नहीं दिया जाए, भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, नंगा रहने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा काम पारिवारिक कोई अटके रखेगा नहीं, एंड टाइम कहीं से पूरा कर दिया जाए, लेकिन तुम भजन करने लगो। एक काम हमें आपको दिया था कि मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगा, कहा लेकिन बच्चा तुम भजन करने लगो। तो हमने आपने एक वो भी काम नहीं किया, वो भी काम नहीं किया। अगर एक काम भजन का कर लेते, ये तो सब क्षणमात्र की चीजें, मिलने देर कितनी है। जब वो भजन से परमात्मा मिल जाता है, ये सामान कितना है, ये तो झटके में आपको मिल जाएगा। लेकिन इस सामान को लोगों ने समझ लिया है और समझ के छोड़ दिया है। वो कभी इस सामान की इच्छा रखते ही नहीं और इस सामान की कभी तोड़ते नहीं। देखो आप महापुरुषों के बाद कितना सामान आता, कितना पैसा लोग बगैर मांगे दे रहे हैं, लेकिन उनका इस पैसे से कोई लगाव नहीं है। ये लगाव जरूर है कि इनका काम हो जाए। तो क्या रुपए पैसे से परमार्थ का काम कभी किसी ने किया है? वो भी आपका हो रहा। आपने जो 1 2 10 20 50 दिया, देखिए ये जमीन है, ये जमीन आपकी पड़ी उसी से, मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो आपने गाड़ी कमाई खर्च की है और जो अब दे रहे हो वो उधर निर्माण हो रहा, ये सब सामने है। क्योंकि हमको तो उससे कोई लगाव है नहीं, क्योंकि हमने उसको समझ लिया है। अब तुमने दिया इसलिए हम जानते हैं कि अच्छी जगह हमारा लगा देना, कि हमको अच्छी जगह मालूम नहीं है, तो उस नाते आपका लग गया। और ये सब देख रहे हैं तो प्रेमियों को समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा अभी से। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके मालिक ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, देखो ये नाम क्या परिचय दे रहा है। ये प्रभु नाम इस भूमंडल पर कभी नहीं आया, इसलिए ऐसे काम करने का वादा भी किसी ने नहीं किया। ये दोनों चीजें आपके सामने, कभी नाम भी नहीं आया और नाम का ऐसा काम भी कभी नहीं। जब दोनों बात आप नहीं समझ पा रहे हो तो भी इससे ज्यादा और कौन सी सरल तौर तरीका निकाला जाए जो तुम्हारी समझ में आएगा। ये प्रभु नाम का काम क्या है, ये सब आपको जय घोष के माध्यम से ये सब बताया जा रहा है आपको। ये करेगा नाम, ये करेगा, ये करेगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी आप तैयार नहीं हो, अभी उस तरफ से हटे नहीं और इधर आप डटे नहीं हो, तो फिर बताया जाए तो कैसे बताया जाए? ऐसे थोड़ी। अभी तो केवल इशारा किया जा रहा कि नाम क्या क्या काम करेगा। जब इसको अपने अंदर बसा लोगे ये पूर्तियां लागू हो जाएगा कि जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। इसके पहले ये लाभ किसी को मिलने वाला नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात की, उठाएगा। आनंद परमानेंट होता है, सुख ये भी है कि आनंद देने वाला है, ये क्षणिक सुख देने वाला नहीं है, परमानेंट आनंद देने वाला है। कितनी बड़ी बात नाम के यानी नाम में समाई हुई है। अभी नाम का हमने प्रयोग कर ही नहीं पाया, केवल जमा से आप कह देते हो। अगर तो बुराइयों में थोड़ी जाती, यही लोग रहते रहे, नाम को दोहराते चिल्लाते रहे और बुराइयों से अलग नहीं हो पाए। इनको तो बहुत ज्यादा सजा मिलेगी कि तुम शरण में रहे हो और तुम दूसरों को चिल्ला के सुनाया बताया और तुम्हारे अंदर कुछ नहीं आया, तो कितनी बड़ी सजा इसकी। तो यही तो है, आपको सोचना चाहिए। अरे जब कहो, जब उस काम को करने के लिए तुम तैयार हो जाओ तब कहना। काल शक्तियों का कह दिया भूल गए, कह दिया भूल गए या भुला दिया, ये नाम तो कुछ काम करने आया और करके जाएगा जो काम भूमंडल में किसी ने नहीं किया। और कहा था इस नाम की सत्यता क्या है, जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। ये ऐसा नाम है, इस नाम का अनोखा ऐसा काम। और हमें आपको सदगुरु दयाल की दया से मिल गया, लेकिन हमने आपने भाई कीमत कहाँ से। अभी तुम निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े हो। तुमने क्या जय गुरुदेव नाम इसी के लिए दिया तुमको? जय गुरुदेव नाम की यही महिमा है, यही जय गुरुदेव नाम का काम कि दूसरों की निंदा आलोचना बुराई करके समय खराब करना। ये बेचारे काल के जीवों ने अभी दयाल नाम की परिभाषा भी नहीं सीखी कि नाम काम क्या करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो। देखो जो रात्रि सेवा कर रहे हैं कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। रात में कौन जगता है? योगी, योग करने के लिए, आदेश पालन के लिए जगता है। तो आपको तो रात्रि सेवा मिल गई कि ये सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नारी नींद भोजन तजय तजय खलक की आस, वो इस सेवा का लाभ उठाएगा। तो ये कितना बड़ा लाभ है। ये है सच्ची परमार्थी सेवा, रात्रि सेवा। इसी पर सब सेवाओं का अलग अलग दर्जा है, अलग अलग उनका लाभ है। तो ये जो रात्रि सेवा प्रेमी कर रहे हैं ये तो बहुत बड़े परमार्थ का काम कर रहे हैं, क्योंकि सब सोते हैं
ये उनकी रक्षा करते हैं। वो भजन कर रहे हैं तभी वो खड़े हैं सेवा में, तुमको भजन करने में शांति प्रदान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ये छोटा मोटा काम नहीं है, आपको हर सेवा का अर्थ समझना चाहिए। जय गुरुदेव। इनकी टोलियां बना लो, 2-2 घंटे का सबको मौका मिल जाए, सबको सेवा मिल जाए और सोने को भी आपको मिल जाएगा। तुम्हारे दोनों काम सुचारू रूप से हो जाएंगे, सोना भी और सेवा भी, दोनों चीजें हो जाएंगी। इसलिए इनकी टोलियां बना लो और जो प्रेमी आते जाए और सबको कह दो भाई ये रात्रि सेवा इस समय विशेष परमार्थी सेवा का लाभ है, आप लोग आकर के ले लीजिए। तो मतलब यानी ये लाभ सबको मिल जाए। जो आते जाते रहेंगे ऐसी टोली बनाते रहो, जब वो चले जाए तो दूसरे आज उनकी भर्ती कर दो, वो चले जाए तीसरे उनकी भर्ती, ऐसे सबको सेवा का मौका मिल जाएगा। इसीलिए एक ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था का सूत्रपात किया गया कि सबको सेवा का लाभ मिलना चाहिए। जय गुरुदेव। और यहाँ सेवाएं बहुत है। एक तो आपका ये फार्म है जिसमें आप सब्जियां उगा रहे हो अपने लिए, और कितने प्रेमी आएंगे उनके लिए। ये सब परमार्थ से संबंधित है यहाँ काम। यहाँ अपने स्वार्थ से संबंधित कोई काम ही नहीं हो रहा। स्वार्थ तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन साथ साथ में परमार्थ हो जाए तो स्वार्थ परमार्थ दोनों ही लाभकारी हो जाएंगे। तो ये अब आपका गौशाला है, कुछ प्रेमी जैसे बहुत दिनों थक गए तो आपको उसमें अपना चयन कर लेना चाहिए। चलो भाई हमें कुछ दिन कर लेने दो, हम 1 सप्ताह के लिए आए, 1 सप्ताह हमें कर लेने दो, तो 1 सप्ताह को उनको रेस्ट मिल जाएगा और आपको सेवा मिल जाएगी। ये बड़े तौर तरीके से सब व्यवस्थित व्यवस्था रखी गई। अगर उसी तरीके से आप पालन करो तो आपको लाभ भी मिल जाएगा, परेशानी कुछ नहीं होगी। फिर इसके बाद निर्माण कार्य जरूर, वहाँ भी आप देखिए कोई सेवा मिल जाए छोटी मोटी वो आप कर लीजिए। सेवाएं तो बहुत, कोई कहे तभी सेवा नहीं है। जब अपने घर में रहे तो कोई कहता तुमसे सेवा की, फर्श से देखते हो कोई सामान इधर वहाँ फर्श से उठा के रख दिया, वहाँ तो कोई कहना उठा के रखो, लेकिन नहीं कहते मेरा सामान। और यहाँ तुमसे समझते नहीं अपना, यह जो भी है सब तुम्हारा, तुम्हारी गाड़ी कमाई से यहाँ तैयार किया गया, इसलिए उस सामान में तुम्हारा पूरा अधिकार है और तुम इस अधिकार को समझ नहीं पाए अभी तक। और चले जा रहे हो, पड़ा कोई सामान पर उसको चलते चले जा रहे, यही नहीं समझ रहे कि तुम्हारा ही। यहाँ एक कंकड़ भी पड़ा वो भी तुम्हारा है, उसमें भी तुम्हारी गाड़ी कमाई लगी, ऐसे नहीं आया, खरीद के आया और तुमने अपनी दौलत खर्च की है, उसी से कंकड़ पत्थर खरीदे गए हैं, उनमें तुम्हारा पूरा लगाव होना चाहिए। कोई इधर उधर पड़ा भर से उठाओ रख दो उसको व्यवस्थित तरीके से, तो किसी से कहने की जरूरत नहीं। और जो लोग देखेंगे उन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखो इनसे कोई नहीं कहता है, एक एक कंकड़ पत्थर ये चुन करके वहां रखते हैं, ये समझते हैं ये मेरा है, ये मेरा है और इसी से तो काम होगा। अगर एक एक आप बिखेर दे दिए सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो हर बात को समझा करो, कोई कहे तभी करो ऐसा नहीं। कहीं कोई बिगड़ा देख रहे हो या अव्यवस्थित तरीके से फट से उसको ठीक कर दो, तो उससे इससे आपको मालूम होगा कि भाई हमारा है, आपको उससे लगाव है। और जो लोग देखेंगे उनको भी सीख मिलेगी कि इसी तरह हमको भी यहाँ के हर काम को अपना काम समझना चाहिए, हर सामान को अपना सामान समझना चाहिए, हर व्यवस्था को अपनी व्यवस्था समझनी चाहिए। तो बिगाड़ने की जरूरत है। यहाँ कितने लोग आज सब बिगाड़ते रहो, बिगड़ के खुद ही बिगड़ गए, भाग गए यहाँ से। तुम यहाँ कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। ये व्यवस्था लोग बिगड़े हुए लोगों को संभालने के लिए बनाई गई, और तुम यहाँ कहो नहीं हम बिगाड़े थे, तुम खुद ही बिगड़ जाओगे और यहाँ रहने की योग्य भी नहीं रह पाओगे, फिर तुम कभी यहाँ नहीं लौट के आओगे। कितना बारी आपने नुकसान किया, इतने दिन रहने के बाद तुम बिगाड़ और बनाओ नहीं समझ पाए। तुम ये नहीं समझ पाए कि हम किस लिए आए, हमारा यहाँ उत्तरदायित्व क्या है, हमारा यहाँ अधिकार क्या है, हमारा सच्चा कर्म धर्म कर्तव्य क्या है, उसी को अभी तक लोग नहीं समझ पाए और समाज बिगड़ते चले गए। कोई बन के यहाँ से निकला नहीं अभी तक।
इतना समय निकल गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 और 8 वर्ष ही 68 वर्ष से भी किसी ने बनने की बात नहीं सोच पाई, न अपने को बना पाया। और समझते थे हम यहाँ आए हैं अपनी योजना व्यवस्था बनाकर यहाँ बिगाड़ देंगे। हमने कहा ये तुम्हारी यानी व्यवस्था नहीं है, तुम यहाँ से खुद ही बिगड़ जाओगे, यहाँ कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कोई किसी को नहीं बिगाड़ता, अपने आप को बिगाड़ता। कोई किसी आदत खराब नहीं करता, पहले अपनी आदत खराब करेगा तो वो बुराई करेगा। भाई बुराई करने के लिए पहले अपना मन खराब करना पड़ेगा, अपनी आदत खराब करनी पड़ेगी, अपना समय खराब करना पड़ेगा, तब तुम किसी की बुराई कर पाओगे। तो तुमने कितना बड़ा नुकसान कर लिया अपना पहले। तो बेचारे मनचले जीव है, अभी बच्चों को पकड़ा नहीं, सत्संग में कभी शामिल शकीर हुए नहीं और कुछ जाना माना कुछ नहीं, और मतलब यानी अपने आप को बिगाड़ रहे। वो तो सामने उनका बिगाड़ दिखाई दे रहा। क्योंकि गांधी महात्मा को जब लोग गाली वाली लिख के देते थे तो बड़े प्यार से चिट्ठी पर पढ़ते थे, ले लेते तो रख लेते। जिसमें गाली लिखी उसको फाड़ के डेम में डाल दिया और कोरा कागज दूसरे में दे। तो लोगों ने कहा कि गाली लिखी इसको क्यों रखते हो? कहा देखो बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से अपने मन को खराब करके तब तो उसने गाली लिखी, मैं उसकी वक़्त करूंगा तो इसको ये अंगीठी जलाने काम आ जाएगा। ये जलाने वाली चीज रखने वाली नहीं है, लेकिन जलाएंगे वहां उससे भी काम होगा। अंगीठी जलाने के काम ये कागज आ जाएगा, बाकी जो कोरा बचा दोबारा लिखने काम आ जाएगा। इसको कहते हैं सत्य वचन पकड़ने वाली। कभी निंदा आलोचना बुराई को भी खराब नहीं कहते, उससे भी निकाल लेते मतलब की चीज। यही तो स्वभाव आदत और निरपरख हमारी आपकी होनी चाहिए। जब ऐसी प्रवृत्ति ऐसा स्वभाव आदत हमारी आपकी बन जाएगी तो कहीं कुछ खराब दिखाई नहीं देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब लोग हमसे कहते हैं आपकी बड़ी बुराई होती, तो नहीं तो हमेशा रहा है। कोई नया काम नहीं, काल के जी अपना काम करेंगे। दयाल की उनको कोई भी स्वभाव आदत दिखाई नहीं देती है, कोई सच्चा सही रास्ता उनकी समझ में नहीं आता है, तो अपना काम कर रहे हैं। कहते आप, हमने कहा मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो निंदा आलोचना बुराई करते, मैं उनको प्रणाम करता हूँ रोज। और क्यों? कहते हो तो महापुरुषों ने बताया कि निंदक को करो प्रणाम, जो तुम्हारी निंदा आलोचना बुराई करे और नित्य प्रणाम करो उसको, कि तुम बने रहो, इसी काम में लगे रहो, मेरा भजन बच जाएगा और कर्मों का बोझा तुम उतार लोगे। कितना अच्छा काम तुम्हारा हो रहा, सब तुम्हारा कर्म कर्जा ढो रहे हैं सब, और तुम भजन में लगे रहो। तुम्हारा उनकी तरफ देखने का समय मौका कहाँ? कहते कि आप सुनते नहीं, मैं कहा नहीं, हमारे पास सुनने का समय नहीं है। अब तुम कह देते तो सुन लेते हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं, मेरे पास इतना काम है अच्छाई का, तो उस काम से मैं फुर्सत काम जो बुराई इनकी सुने। और बुराई से हम कुछ लेना नहीं कि हमको बुरा काम करना नहीं, जिनको पूरा करना हो बुराई सुने, बुराई ले लें, लेकिन हमको तो ये काम करना नहीं। और गुरु ने सिखाया भी नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा कि तुम किसी की निंदा बुराई करना, कहा बन सके तो भलाई करना, नहीं तो चुप हो जाना। अगर हो सके तो भलाई करो, अच्छाई करो, नहीं तो चुप हो जाओ। आदेश तो ये है, जो आदेश को मानेगा वही तो गुरुमुखी है। ये सब केवल कहते हैं सब मनमुखी। अगर इनसे कहा जाए क्या गुरु ने तुमको ये सलाह दी है, क्या गुरु की ये शिक्षा है, या सत्संग में कभी ऐसा सुनाया गया, तो इनकी समझ में सब आ जाएगा कि हम ये गुरु के बरखिलाफ ही काम कर रहे। सब गुरु के द्रोही मानो इनको। जो गुरु के वचनों को नहीं मानता वो गुरु का द्रोही कहलाता, और गुरु के बनाए बताए रास्ते पर नहीं चलता, अपना रास्ता बनाता है अपने मान सम्मान अधिकार के लिए, वो गुरु का द्रोही ही कहलाता है। अब इनको वो भी नहीं मालूम कि गुरु के द्रोही कितने प्रकार के होते हैं। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवाओं में। देखो जो अभी जाने वाले हैं अभी तत्काल आप मिल लीजिए, तुम बार बार वहाँ परेशान करते हो।
अभी हमको भी तो कुछ करना होता है, ऐसा थोड़ी हम खाली बैठे हैं। तो अभी आपसे मिलूंगा, इसके बाद शाम को सबसे मिलता हूँ। ये सबको पता है, मैं कोई कोठरी में छिपके बैठने वाला नहीं, मैं सबसे वहां मिलता हूँ और छोटा मोटा कोई संदेश भी आपको दे देता हूँ। दोनों काम, इधर भी संदेश उधर भी, दोनों तरफ आपको संदेश मिलता और आपको सेवा भी करते रहते हो। बस मैं आपका दर्शन करता हूँ और ये प्रसाद भी आपको दे, जो प्रसाद भी कहीं नहीं मिलता, ये काम कहीं नहीं हो रहा, कहीं मिला ही नहीं। अब इसकी जरूरत है इसलिए किया जा रहा, पहले नहीं, अब क्यों करते हो भाई? जब पहले की स्थिति कुछ और थी, आज कुछ और है। वो तो समय स्थिति परिवर्तित होता रहता है। तो आपको प्रसाद बराबर मिल रहा है, बड़ा लोग ताजुब कर रहे हैं, इतना प्रसाद कहाँ से आ गया? हमने तुम ये क्यों सोचते हो, देने वाला कोई और है, देत रहे दिन रहे, वो रात दिन देता है। लेकिन तुम अगर कृपणता करोगे, कंजूसी करोगे तो देना बंद कर देगा। वो तो देने के लिए देता है और तुम अगर रखने के लिए देना समझ लिया तो देना बंद कर देगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी सेवा, देखो बहुत प्रेम प्यार मोहब्बत से रहो, चुपचाप शांति के साथ अपने काम में लगे रहो। कितना समय रह गया? किसी का 40, 50, 60, 70 निकल गया। कलयुग में उम्र तो 100 बरस की है। वो भी अच्छा खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। बुरा खान पान, बुरी संग सोबत, बुरे कर्मों में फंस गए तो 50 में ही खेल खत्म हो जाएगा, 50 में ही। इसलिए जो समय बाकी है अब कुछ कर लो। जब जाओगे वो मालिक ये नहीं पूछेगा तुमने शादी ब्याह किया कि नहीं किया, बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए, तुमने खेती दुकान दफ्तर किया, पैसा कमाया कि नहीं, वो ये नहीं पूछेगा। क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा ने वादा तो भजन का किया है। वो पूछेगा तुमने भजन कितना किया, सच्चाई ईमानदारी के वचन कितने अपनाए, लोगों की भलाई कितनी की, ये पूछेगा कि तुमने भजन किया कि नहीं किया। तो आप कहोगे नहीं भजन कुछ हुआ ही नहीं, तो कहा चलो फिर उधर ले जाएगा। वो सजा, उधर सजा है, बहुत ही चरी पीटी जाती। इधर शरीर के लिए किया जलाया जा रहा, तुम्हारे घर वालों ने कोई रहम नहीं किया, कहा ये नहीं देखा इसी शरीर ने मकान बनाया और इसी ने दुकान चलाई, इसी ने रुपए पैसे हमको दिए, हमारी सब व्यवस्था की, ये सब भूल जाएंगे। कहा इसको जला दीजिए, फेंक दीजिए। किसने? इसने असली काम नहीं किया भजन। इधर भी सजा उसी की, इस शरीर से भजन किया नहीं, इसको जलाओ, इसको गड्ढा खोद के गाड़ दो या बालू बांध के फेंक दो पानी में से, कोई कदर नहीं होगी। क्योंकि जब तक संत महापुरुषों के दर पर आकर और दर्श पर कोई अच्छा काम नहीं किया तो कदर नहीं होगी। इसी दर पर कदर और कहीं कदर नहीं। तो ये सब चीजें समझने की है। तो जो समय मिला है उसमें कुछ अपना काम बना लो, अपने काम में लग जाओ, किसी की तरफ देखो तो कुछ नहीं। क्योंकि उधर देखोगे उधर बुराई करने वाले मिल जाएंगे, निंदालोचना ये सब गंदगी इकट्ठा करने वाले मिल जाएंगे। तो क्या गंदगी तुमको लेनी जो उधर देखोगे? गंदगी तो पहले से बहुत है, उसी को उतारना मुश्किल है। और लाते रहोगे तो ये कितने जन्म लेने पड़ेंगे इस गंदगी को उतारने के लिए। तो ऐसा काम कोई मत करो। जो समय मिला है, और यहाँ तो तीनों काम आपके हो रहे। सुबह आप भजन भी करते हो, सत्संग भी मिल रहा है, कुछ छोटी मोटी सेवा भी आपको, तो यहाँ तो तीनों काम हो रहे। ये सच्चा दरबार इसीलिए कहा जा रहा है। यहाँ है सच्चाई का काम का भजन और सत्संग और सेवा, ये तीनों चीजें आपकी, ये तीनों काम और कहीं नहीं हो रहे। कहीं आप चले जाओ, पहली बात तो काल के जीवन निंदालोचना बुराई की सिवा और कुछ दे ही नहीं सकते आप। तो अच्छा काम और सच्चा काम अच्छे सच्चे दरबार की पहचान है। वहाँ सच्चा और अच्छा काम ही होता है और परमार्थिक काम होता है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवा। देखो कोई किसी को सेवा नहीं देगा, ये बात ध्यान में रख लीजिए। किसने कहा तुम सेवा इधर उधर करो?
जो देते हो यहाँ तक नहीं आती, तुम्हारी परमात्मा लगती नहीं, सब खा पी जाते और उनका मन खराब हो जाता। तुम्हारी सेवा भी गलत है और उनका मन भी खराब हो गया, दो नुकसान हो गए। इससे पहली बात तो मैं सेवा मांगते नहीं। अगर आपकी इच्छा है कि ये सब हो रहा, हमारा भी उसमें कुछ लग जाए, तो सीधे आप यहाँ देना चाहिए आप। नहीं तो आपकी समिति बनी हुई है, खाता खुला है, उसमें आप डाल दीजिए। बाकी किसी के खाते पर आप पैसा नहीं कोई फेंको कि वो पैसा यहाँ नहीं आएगा, वो सब बीच में खत्म हो जाता है। ये सब बराबर आपको बताया जा रहा है। तुम्हारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति बनी हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन है, उसका खाता खुला हुआ। ये सचिव जी है यहाँ, वर्मा जी से संपर्क रखिए आप, फौरन उसी में आप डालिए। इधर उधर कहीं देने की जरूरत नहीं है। दे दोगे तो उनका मन खराब हो जाएगा, वो भी बेकार हो गए और सेवा भी बेकार हो गई। तो क्यों दूसरे का मन खराब करने के लिए ऐसा काम करते हो? जब एक व्यवस्थित व्यवस्था बनी हुई है तो वहां डाल दीजिए। नहीं यहाँ आप आते हो, यहाँ दे दीजिए। यहाँ तो सामने लग रहा है सीधे, तो ये तो सामने आपका काम हो ही रहा है। धीरे से यहाँ मिल जाएगा, तुरंत आपके सामने उधर लगा दिया जाएगा। इधर आपने ये देखा, उधर वो भी देखा, ये सब तुम्हारे सामने जब हो रहा है, तब इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है? यहाँ तो ऐसा कोई काम ही है नहीं। तो जब दूर भटक करोगे तो हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ कोई सच्चा ईमानदार नहीं है जो तुम समझते हो कि हम डाल देंगे। ये दौलत है, ये माया किनकी भाई, चाहे मैं जग बौराना हो, सारा संसार पागल दिखाई दे रहा, तो आप ये ऐसा काम क्यों करते हो? जब व्यवस्थित व्यवस्था बनी हुई है, सीधे आकर के यहाँ दो तो तुरंत तत्काल ये सेवा में आपका लग जाए। और नहीं तो आने की अगर फुर्सत नहीं है तो आपकी समिति बनी हुई खाते पर डाल दो, बाकी किसी व्यक्ति के खाते पर कोई पैसा नहीं डालो। नहीं तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, सेवा भी तुम्हारी चली जाएगी और यहाँ तक आ नहीं पाएगी। जय गुरुदेव। मैं पहले से लोगों को मना किया था, जब मैं कोई सेवा नहीं मांगता हूँ तो और किसी को क्यों देते? अगर देना तो सीधे आके जहाँ काम हो रहा तुरंत तुम्हारा काम में लग जाए। नहीं, जो समिति का खाता खुला उसमें डाल दीजिए, तो तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग नहीं होगा कहीं भी। बात को समझा करो, सीधी सादी बात है, आप समझ नहीं पाते। यहाँ कोई इतना सच्चा ईमानदार नहीं है, हमको तो अभी कोई मिला नहीं। क्योंकि जो आए उनको थोड़ा बहुत मिलता रहा तो बने रहे, जब नहीं मिला तो भग गए यहाँ से, या तो कोई थोड़ा बहुत मिल गया तो लेके भग गए। तो हम पहले ही जानते हैं कि यहाँ कोई टिकने वाला नहीं है, संत मत है, बड़ा मतलब रूखा फीका मत है, बड़ी कसौटी चाहता है। और कसौटी भी खस दिया जाए तो भी सब भग जाएंगे। कोई अगर कुछ कह दिया जाए थोड़ा सा, अभी किसी ने भ्रामक प्रचार कर दिया कि सब लोग आश्रम से भग जाओ, चले जाओ, बाबा जी जेल में जा रहे हैं। ये भी नहीं समझा भाई, जेल में जाने का मतलब क्या? कोई गुनाह किया जा रहा, कोई चोरी डकैती कुछ किया जा रहा, हर भाई समझना आपको चाहिए। और बाकी जो तेल की धमकी दे रहे, हमने कहा तो मेरा पुराना काम है जेल में जाने का, इसमें कौन नई बात कहते? जेल भी तो भजन घर है, उसकी तुम धमकी मत हो, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सच्चाई का रास्ता ये तुमको अख्तियार करना पड़ेगा, आना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। बगैर इसके अब किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आगे समय आ रहा, समय किसी को माफ नहीं करेगा। जय गुरुदेव। तो आप लोग सेवा में चलिए, और मैं शाम को तो सबसे मिलता हूँ। अगर कोई विशेष इमरजेंसी है और जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। यहाँ रोका किसी को नहीं जा रहा, क्योंकि आप जाओगे तो फिर नए लोग आ जाएंगे, उनको भी मौका मिल जाएगा सेवा का, दर्शन सबका मतलब है नहीं। तो अच्छी बात है, जो जाने वाले मैं अभी उनसे मिलूंगा। जय गुरुदेव।